देश में इन दिनों एक बहस तेजी से उभर कर सामने आ रही है और ये बहस सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि समाज और संविधान से सीधी जुड़ी हुई है। मुद्दा है यूजीसी की नई गाइडलाइंस, जातिगत भेदभाव और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द विदेशी है और इसका उल्लेख ना तो रामायण में है और ना ही महाभारत में। अब इस बयान के बाद सीधे तौर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब सालों से हिंदू एकता के नारे दिए जाते रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार अचानक से ये बहस क्यों हुई। दरअसल यूजीसी की गाइडलाइंस में ये प्रावधान है कि अगर किसी छात्र के साथ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव होता है तो इसकी शिकायत वो कर सकता है। ये एक संवैधानिक अधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन जैसे ही ये गाइडलाइंस सामने आई, इसका जोरदार विरोध हुआ। अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन होने लगे। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक ये कहा जाने लगा है कि देश में जातिवाद है ही नहीं। यहीं से मोटा जातिवाद और महीन जातिवाद की बहस सामने आती है। मोटा जातिवाद वो है जो खुलकर ये दिखाता है कि गाँव में, गलियों में, हिंसा में जिस पर SC/ST एक्ट के तहत कार्यवाही होती है। लेकिन महीन जातिवाद ये वो जातिवाद है जो कॉलेजों, मीडिया, नौकरी, इंटरव्यू और पावर सेंटर्स में होता है, जहां किसी को बाहर कर दिया जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है। ऐसे में उसके साथ भेदभाव हुआ है या नहीं, ये बात वो जान नहीं पाता। आलोचकों का ये कहना है कि जब तक SC/ST और OBC समाज की हिंदू एकता के नाम पर जोड़ा जाता था तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही इस समाज ने अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करनी शुरू की, जैसे आरक्षण, SC/ST एक्ट, शिक्षा और नौकरी में हिस्सेदारी, वैसे ही तुरंत हिंदू शब्द पर सवाल खड़े हो गए। इसी बीच अब बिहार जैसे राज्य में जहां पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, दरभंगा में दलित परिवार पर हमले और आरक्षण खत्म करने की खुली मांग, ये सब कुछ इस बहस को और ज्यादा गहरा और ज्यादा खोल कर रख देती है। सवाल इसीलिए अब सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं कि क्या संविधान से मिले अधिकार को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है? क्या जातिवाद खत्म हो रहा है या फिर रूप बदल रहा है? एक बड़ा सवाल अब ये भी है कि जिस तरीके से अगर जातिवाद है ही नहीं तो फिर यूजीसी गाइडलाइंस से आखिरकार डर किसे है, क्यों है? आखिर शिकायत का अधिकार देने से किसे परेशानी है? जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि ये पूरी बहस सीधे तौर पर सत्ता, संसाधन और अधिकारों की है। ऐसे में अब देखना होगा कि यूजीसी गाइडलाइंस पर फिलहाल जो रोक लगी है, क्या वो रोक बहाल हो पाएगी? फिलहाल इतना साफ है कि यूजीसी गाइडलाइंस, आरक्षण और हिंदू शब्द को लेकर शुरू हुई ये बहस अब थमने वाली नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संविधान, सामाजिक न्याय और बराबरी की है। और आगे आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा तेज होने वाला है कि जिस तरीके से मोहन भागवत का ये बयान सामने आया कि हिंदू शब्द विदेशी है, देखना होगा कि क्या आरएसएस के लिए ये नुकसानदायक साबित होगा या नहीं। आपको बता दें कि बात तो यहाँ तक कही जाने लगी है कि सीधे तौर पर आरएसएस हिंदुओं से मुंह मोड़ रहा है। बहरहाल ये विवाद कहाँ जाकर थमता है, कहाँ जाकर रुकता है, वो तो आगे आने वाला वक्त ही तय करेगा। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। और साथ ही साथ क्या आप मोहन भागवत के इस बयान से सहमत हैं या नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।